और हमारी विधानसभा में हर 5-5 साल का एक रवैया बना हुआ था, 5 साल में 5 साल आप जी। तो इसलिए विकास हो नहीं रहा था जी। क्योंकि जो जीतता था वो देखता मैं तो जीत गया, अगली बार आऊँ ना आऊँ, जी। तो काम होते नहीं थे। एक लाइट के लिए भी एक चुनाव में खंभे खड़े कर दिए जाते थे, दूसरा चुनाव आता तो लाइन खींच दे। ऐसे लोगों को पहला बुझला के राजनीति कही और अभी तक 5 करोड़ के काम वल्लभनगर विधानसभा में 5 करोड़ वो एक जो मैं कह रहा हूँ आप लिस्ट वाइज देख लेना, किसी के शिलान्यास है तो किसी के उद्घाटन की तैयारी में पड़े। करीब 500 करोड़ के काम हमारी वल्लभनगर विधानसभा में दिए मुख्यमंत्री जी। और मेरे पिताजी जैकेसमेंट में एक मैकेनिक का काम करते थे, तो कंडीशन तो देखो गरीब कंडीशन ही थी। मैं 10वीं तक पढ़ाई की, खूब जगह नौकरी के लिए भी गया और कहीं खूब किस्मत आजमाए पर नौकरी मिली नहीं। वाकई में सलूमर में तो चमत्कार ही हुआ था। वो 22 राउंड की काउंटिंग में 20 राउंड तक की काउंटिंग तक तो बिल्कुल सांसें यहाँ तक थी सबकी थी, पर मुझे पूरा विश्वास था। मुझे शीर्ष नेताओं के फोन आए तो भाई यार 10-15 हज़ार से ये आगे चल रहे हैं कैसे, मैंने कहा सब तो भी जीतेंगे जी। तो मुझे क्योंकि जिस लगन से अपन काम करते हैं तो अपन को लग जाता है कि यहाँ वोट देने वाली जनता है या नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास था लास्ट तक जीतेंगे। हिम्मत सिंह जी की यात्रा की वजह से उदयलाल जी चुनाव जीत गए। हिम्मत सिंह जी की यात्रा 2021 में थी, जो 21,000 वोट वल्लभनगर की जनता ने दिया। यात्रा तो वल्लभनगर की जनता ने करा दी, चुनावी जीत में नहीं, उनकी यात्रा से वल्लभनगर की जनता बदलाव चाहती थी। वल्लभनगर की जनता तंग आ चुकी थी और वो भी इसी तरह से दिल्ली बैठते थे और चुनाव लड़े। उसे 2 साल पहले यहाँ कोई जानता भी नहीं था, वो भी तो अचानक ही आए थे। उनको कौन आप जानते थे, उनका नाम कब से सुना आपने? हाँ ठीक बात नहीं सच्चाई भी है देखो जी। मैं भी यही रहता हूँ, मैं भी नहीं जानता। उनका राशन में नाम भी वहाँ था, आधार कार्ड वगैरह सब वहाँ के बने हुए हैं। यहाँ के उन्होंने करा, पर वल्लभनगर की जनता यहाँ के साथ उठने बैठने वाले को लाइक कर। भाई मुझे सिंबल की जरूरत मुझे भी थी ना, भाई मुझे भी चुनाव लड़ रहा था, सिंबल उनके पास अपनी पार्टी थी, सिंबल था और एक उस टाइम में अकेला पड़ा था तो मुझे भी तो साथ चाहिए था ना। हम मिलजुल के चुनाव लड़ लेंगे, इसमें क्या है, मिलजुल के लड़ेंगे। हाँ, हिम्मत सिंह जी का भी जहाँ उपयोग होगा लेंगे, हिम्मत सिंह जी का उपयोग होगा तो लेंगे। पर हिम्मत सिंह जी जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मेरा नॉमिनेशन के दिन वो आए थे। अच्छा, फार्म भरवाने आए थे, मैंने रिक्वेस्ट किया आए थे और उसके बाद उन्होंने, जब मैं नॉमिनेशन के बाद फील्ड में गया तो मैं उनके पास गया, 2-3 बार गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था वो सब बड़े घरानों से थे जी, चाहे वो विधायक हो या नहीं हो, आम आदमी को मिलना वो मुश्किल रहता था जी। आप फोन करने की सोचते हो हमारा साहब को कैसे फोन, चाहे कोई भी हो, बड़े घराने से होते हैं। आप अगर बड़े घरानों के घर पे सीधे जा थोड़ी सकते हो, तो चले जाते हो, चले पूछना पड़ता है साहब है कि नहीं, यहाँ पूछना ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। ये तो कहीं जाते प्रोग्राम में वाइट कपड़े पहन लिए, बाकी पता ही नहीं चला कि विधायक कौन है। इसमें आगे पूछते हैं, कभी कभी थी आते नहीं पहचानते, वो आते तो पूछते इनमें विधायक साहब कौन है। तो मैं तो वो ऐसा, मैंने कहा था इस विधानसभा को मैं ऐसी एक आदर्श विधानसभा कर दूंगा, हर आदमी कभी भी कहीं बैठे तो कह सके मैं विधायक बन सकता हूँ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो। उसमें आज की जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनके लिए अगर एक मशहूर शायर का एक शेर अगर मैं अर्ज करूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना काम किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज की शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद है वो है वल्लभनगर के विधायक उदयलाल जी डांगी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मयूर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। मैं कभी कभी आपका इंटरव्यू लेते हुए या प्रोग्राम देखते रहता हूँ, पर अब अपने लेवल पे प्रोग्राम चालू किया, न्यूज़ बनाई, इसके लिए आपको बधाई। जी जी सर, हर व्यक्ति कभी ना कभी हार मान लेता है, पर आप एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने हार कभी नहीं मानी और जीत का स्वाद चखकर ही मतलब वो अपना एक स्वप्न भी साकार करा और लोगों की सेवा का जो गंतव्य था उसे बड़े लेवल तक पहुंचाया। देखो, हार मानो ना मानो 2 बार हारा तो हूँ
जी पर हार में भी मुझे अपने आप को ये दिखता था जनता के जोश के माध्यम से जी कि कभी न कभी तो जीत होगी। जी क्योंकि मुझे विधायक के रूप में देखा जाए तो 3 चुनाव लड़ने का अवसर शायद वल्लभनगर विधानसभा में 5 साल में किसी को मिला होगा। जी जी तो मैं 5 साल में 3 चुनाव लड़ा हूँ, जी तो उसमें 2 बार हारा भी हूँ। जी और वल्लभनगर की जनता और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ जी कि जब मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, तो उससे पहले जो मेरे से पहले जो चुनाव लड़े थे तो स्थिति अच्छी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी थी। स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वल्लभनगर में मजबूत नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं सिर्फ नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, मगर वल्लभनगर की जनता ने मुझे अच्छे वोट दिए, अच्छे आशीर्वाद दिया। जीत नहीं पाया जी मगर आशीर्वाद अच्छा था, तो उससे मैं इस विधानसभा में रेगुलर कार्यकर्ताओं से जुड़ा में रहा। जी यूँ कहते हैं कि लंबे समय तक हिंदुस्तान में कांग्रेस का शासन रहा। प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने उसका खिताब मोरारजी देसाई को मिला। फिर अटल जी आए, उन्होंने स्थापित करा भाजपा को। बिल्कुल वैसे ही भाजपा में जो वल्लभनगर है वहाँ पर लंबे समय तक एक ही क्या कहते समाज राजनीति में सक्रिय था। पहली बार ओबीसी मोर्चा वहाँ पर खुला और ओबीसी मोर्चा के प्रथम जो व्यक्ति थे, और ये ओबीसी क्रांति लाने का श्रेय भी जाता है तो उदयलाल जी को जाता है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वल्लभनगर की विधानसभा में हमारे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सख्तावत कदावर नेता रहे जी, जो कांग्रेस के शायद 2 नंबर के नेता मान लो पूरे राजस्थान के जी। वो विधानसभा उनके शायद में चुनाव लड़ी है। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तो वो विधायक रहे। फिर उनके बेटे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी भी रहे और 2000 शायद 21 में, हाँ 21 में कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई, तो उनकी धर्मपत्नी को भी टिकट मिला। तो एक विरासत की राजनीति तो रही है और कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है जी, ये तो है। और मैं एक ओबीसी का मतलब मुझे ओबीसी नहीं देखा, जनता ने काश्तकार भी देखा। मेरे से पहले जो भी चुनाव लड़े हैं वो बड़े घरानों से लड़े, चाहे हमारे स्वर्गीय राव साहब हो जी, चाहे महाराज रणजीत सिंह जी हो जी, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी हो, गजेंद्र सिंह जी हो। तो एक विरासत की राजनीति भी रही और एक बड़े परिवार से भी लड़े जी। और यहाँ जनता चाहती थी कि कोई किसान का बेटा आए जो हमारी दुख सुख में खड़ा रह सके, हमारी समस्या का समाधान कर सके। और हमारी विधानसभा में हर 5-5 साल का एक रवैया बना हुआ था, 5 साल में 5 साल आप जी, तो इसलिए विकास हो नहीं रहा था जी, क्योंकि जो जीतता था वो देखता मैं तो जीत गया, अगली बार आऊँ ना आऊँ, जी, तो काम होते नहीं थे। एक लाइट के लिए भी एक चुनाव में खंबे खड़े कर दिए जाते थे, दूसरा चुनाव आता तो लाइन खींचते। ऐसे लोगों को पहला फुसला के राजनीति कही गई जी। मगर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो मुझे विधायक जो वल्लभनगर की जनता ने चुन के भेजा। उसके 2 साल भी पूरे नहीं हुए और अभी तक 5 करोड़ के काम वल्लभनगर विधानसभा में 5 करोड़ वो एक जो मैं कह रहा हूँ आप लिस्ट वाइज देख लेना, किसी के शिलान्यास है तो किसी के उद्घाटन की तैयारी में पड़े हैं। करीब 500 करोड़ के काम हमारी वल्लभनगर विधानसभा में दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने जी। तो इसमें मैं धन्यवाद वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं को ही दूंगा जिन्होंने मुझे जैसे एक काश्तकार के बेटे को 2 बार चुनाव हार चुका फिर भी हौसला बुलंद रखा और फिर से तीसरी बार चुनाव लड़ा, 20-21 हज़ार वोटों से जिता के विधानसभा भेजा। तो मैं धन्यवाद कार्यकर्ताओं को भी दूंगा जी। तो मेरा भी फर्ज बनता काम करना जी। क्योंकि जब हम चुनाव लड़े तब यही कहते थे कि हमारी विधानसभा विकसित विधानसभा कब होगी। मैंने कहा जब अगर मुझे मौका मिलेगा निश्चित रूप से इसको विकसित विधानसभा की ओर ले जाएंगे। तो आज विकसित विधानसभा में नाम आने हमारी वल्लभनगर का लगा। अच्छा, अब एक बात बताएं कि बहुत सारी चीज़ों में आज वार्तालाप करेंगे आपसे, पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा बीता आपका, शिक्षा कहाँ तक हुई है, परिवार की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी? मैं डबोक में रह रहा हूँ। मेरा गांव यहाँ से करीब 5 किलोमीटर, नांदेश्वर महादेव जी का नाम सुना होगा जी। मैं भोलेनाथ का भगत भी हूँ जी। तो नांदवेल गांव में मेरी पैदाशी है जी। और उस टाइम हमें पढ़ने डबोक तक भी आना पड़ता था और मेरे पिताजी जैके सीमेंट में एक मैकेनिक का काम करते थे। तो कंडीशन तो देखो गरीब कंडीशन ही थी। मैं 10वीं तक पढ़ाई की, खूब जगह नौकरी के लिए भी गया पर कहीं खूब किस्मत आजमाए पर नौकरी मिली नहीं। शायद यही लिखा था कि जनता की सेवा करना। जी। तो मैं 10वीं तक पढ़ाई की थी
और अब जरूर मैंने विधायक बनने के बाद 10वीं 12वीं भी कर ली है। अच्छा, हमने सुना है किस्सा आपका कि आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट हो गई थी, इसलिए आगे पढ़ाई नहीं करी आपने। वो क्या है कि जहाँ नौकरी गए थे जी। वो मार्कशीट मांगते ही कितने पढ़े हो, हाँ। तो मार्कशीट मैंने वहां दे दी। हाँ। अब भूल गए किसको दी, अब घर में ढूंढी मिली नहीं, केलू का घर था गांव में, अब यह तो वहां कई चूहे खा गई, मिल नहीं रही। अब मैंने खूब ट्राई भी की, तो मैंने क्यों नहीं वापस एग्जाम दे दे, तो वापस एग्जाम दे दिया जी। और अभी मैंने 12th का भी दे दिया है जी। अब जब नौकरी के लिए कागज अवेयर के ले जाना करना दिखते तो थी। देखो मतलब उस समय इतनी भी मतलब आप में वो नहीं था कि फोटोकॉपी और ओरिजिनल में डिफरेंस ही नहीं, कि डायरेक्ट दे दी। गाँव में रहते थे जी। अब तो धीरे धीरे सब, आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल से भी फोटो खींच लो, हाँ। तो वो भी एक याददाश्त रह जाती अच्छा, है। आपके लिए एक कहावत और मशहूर है कि उदयलाल जी जिस भी चीज पर हाथ रख देते हैं वो पत्थर जो है वो सोना बन जाता है, जिस भी व्यापार में हाथ रख दे वो व्यापार चलने लग जाता है, जिस विधानसभा में चले जाए वो विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। देखो सलूम्बर उसका उदाहरण है। अभी आप ताजा मतलब आज की बात बता दूं, गया में आप प्रचार करने गए, गया में आपका प्रत्याशी आगे चल रहे हैं अभी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो मैंने बहुत दुख भी देखे हैं जी। मैंने मिस्त्री का काम भी किया है, इसी घर के बाहर गैरेज था, गैरेज पे भी काम किया। हाँ मिस्त्री का काम किया, गाड़ी ठीक करता था। उसके बाद मैंने काफ़ी काम किए। 2000 में मेरी पत्नी सरपंच बनी, उस टाइम से मैंने लाइसेंस बनवा लिया था। ठेकेदारी के भी काम किए, बिल्डिंगें बनाने के, रोड बनाने के, तो काम तो खूब किए पर लगन से किए। जिस काम में लग जाता हूँ वो मैं दिल पे लेके कि ये काम मुझे कैसे भी करना है जी। तो वो काम जो काम किए सक्सेस हुए हैं जी। ठीक है, ये नहीं कहता हूँ 100% सक्सेस होते हैं। और जब मेरी पत्नी 3 बार सरपंच भी रही, मुझे 2015 में सर 15 या 14 में मुझे पंचायत समिति सदस्य रहा। उस टाइम मैं एक वोट से हार गया, कांग्रेस के प्रधान बने, एक वोट 13-12 का रेसा रह गया, तो नहीं बन पाया। अब पता नहीं उसके बाद वल्लभ नगर की जनता ने कहा आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, दौड़-धाम की, तो पार्टी ने 18 में मुझे टिकट दे दिया जी। 21 में बाई चुनाव थे, उसमें वापस टिकट कट गया, तो उसमें फिर दूसरी अदर पार्टी से मिलके फिर से चुनाव लड़ा, तो वल्लभ नगर में मुझे जनता ने मुझे 2nd नंबर पे रखा। तो फिर जोश बढ़ा, जनता ने कहा नहीं और लगे रहो, तो लगे रहे, तो तीसरी बार वल्लभ नगर की जनता ने जिताया जी। और जब मुझे सीएम साहब ने सलूम्बर में चुनाव थे तो मुझे कहा तुझे वहाँ जाना है और लगना है, तो वो चुनाव दिल से मैंने, जैसे मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ वैसे मैं चुनाव वो लड़ा। और मैं बोला सलूम्बर की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, बताता हूँ, उन्होंने पूरी बात रखी और वहाँ के विधायक को भी जिताया। वाकई में सलूम्बर में तो चमत्कार ही हुआ था। वो 22 राउंड की काउंटिंग में 20 राउंड तक की काउंटिंग तक तो बिल्कुल सांसें यहाँ तक थी सबकी थी, पर मुझे पूरा विश्वास था। मुझे शीर्ष नेताओं के फोन आए तो भाई यार 10-15 हज़ार से ये आगे चल रहे हैं कैसे, मैंने कहा सर तो भी जीतेंगे जी। तो मुझे क्योंकि जिस लगन से अपन काम करते हैं तो अपन को लग जाता है कि यहाँ वोट देने वाली जनता है या नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास था लास्ट तक जीतेंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया कि तुम्हें बिहार जाना है, गया जिला में। मैं क्यों भाई, जैसे फोन आया दिन में कल जाना, मैं कल ही चला जाऊंगा, चला गया। और वहाँ गया तो कुछ वो हमारे कुछ समाज के लोग भी थे, कार्यकर्ता भी मुझसे मिलने आए, तो मुझे पूछा आप आए हो, बढ़िया धन्यवाद। मैंने कहा यार देखो भाई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सीट जीतती है, तो यहाँ पे भी आप मेहनत बढ़िया करना है, सीट जीत जाएगी तो मेरा भी रिकॉर्ड कमजोर नहीं होगा और आप भी अच्छी मेहनत करोगे। तो मुझे अभी मैं देख रहा था रिजल्ट, निश्चित रूप से वो सीट भी जीतेगी और बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है जी। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आपकी कैरेक्टर को देख के ऐसा लगता है कि आप नाना पाटेकर के ज्यादा बड़े फैन हो पहले घूंसलात फिर बात और जरूरत पड़े तो मुलाकात। नहीं ऐसा तो नहीं है। मुकदमे भी दर्ज हुए, काफी मुकदमे मेरे दर्ज हुए, डरते भी हैं आपसे। देखो मुकदमे मेरे दर्ज हुए हैं जी, और मैं शुरू से एक हेल्पिंग नेचर का आदमी रहा हूँ जी। और जो मुकदमे दर्ज हुए वो मेरे लिए कोई नहीं है, सब दूसरों के लिए हुए। अच्छा, ज्यादातर मुकदमे दूसरों के लिए, मेरी हेल्प कर दो, मुझे यार उसने रास्ते में ठोक दिया कर दिया और जबरदस्ती परेशान कर रहा है, तो उसके लिए बोलते मुकदमे। और राजनीति में थे तो मुकदमे होने ही थे जी। तो मुकदमे, काफी मुकदमे मेरे उठा के देखना 0 है जी। और आज की घड़ी में मेरे पास शायद 2004 के बाद कोई मुकदमा नहीं है जी। और कोई किसी में कुछ नहीं है, पर ये जरूर एक मुकदमे तो दर्ज हुए, झूठ बोलने से नहीं बोलने से क्या होता है जी, वही मुकदमे। पर मुझे लगता है कि भाई मेरी जो जिंदगी ऐसी थी, उस जिंदगी में छोटे मोटे
उतार चढ़ाव आता रहा, जी उसे मगज में भी दर्द हुए, पर उस छवि को लोग अभी भी कोई मेरे अपोजिशन वाले वही बताते हैं। और मैंने तो चुनाव लड़ा, उसमें भी लिखा कि मेरे ये सच्चाई है। हाँ। फिर भी वल्लभनगर की जनता ने आशीर्वाद दिया है। जी। अच्छा, वल्लभनगर की जनता ने आशीर्वाद दिया कि हिम्मत सिंह जी की यात्रा का नतीजा था या कि आप चुनाव जीते? क्योंकि बार बार ये दावा किया जाता है कि हिम्मत सिंह जी की यात्रा की वजह से उदयलाल जी चुनाव जीत गए। हिम्मत सिंह जी की यात्रा 2021 में थी, जो 21,000 वोट वल्लभनगर की जनता ने दिया। यात्रा तो वल्लभनगर की जनता ने करा दी। कौन सी यात्रा की? चुनाव से ठीक पहले यात्रा करवाई थी सारी महिलाओं को। अच्छा, हाँ, वो तो देखो, उनके कोई वो बताते थे, उनके मदर ने कोई बोला है कि भाई तुम यात्रा कराई थी जी। तो यात्रा का तो ठीक है, उनका भाई भगवान ने उनको 2 पैसे दिए, इसलिए उन्होंने बोला होगा। तो यात्रा हो, प्रसादी हो तो करते ही हैं जी। उसका चुनाव से उनका क्या लेना देना? उन्होंने यात्रा कराने वालों से वादा थोड़ी किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तुम वोट दोगे तो यात्रा कराऊं। वो तो हम भी कभी प्रसादी करते हैं, तो हमारे अंदर की बोलमा होती है, बाटी गिलावा तो यूं तो ना ये काट तो बाटी तुम बाटी खा रहे हो तो वोट दो। वो तो जनता है, देखो यार, ये तो उनका है। तो मतलब यात्रा कोई रोल नहीं है चुनावी जीत में? नहीं, उनकी यात्रा से वल्लभनगर की जनता बदलाव चाहती थी। वल्लभनगर की जनता तंग आ चुकी थी, और वो भी इसी तरह से दिल्ली बैठते थे और चुनाव लड़े। उसे 2 साल पहले यहाँ कोई जानता भी नहीं था, वो भी तो अचानक ही आए थे। उनको कौन, आप जानते थे? उनका नाम कब से सुना आपने? हाँ, ठीक बात है। नहीं, सच्चाई भी है, देखो जी। मैं भी यही रहता हूँ, मैं भी नहीं जानता था। उनका राशन में नाम भी वहाँ था, आधार कार्ड वगैरह सब वहाँ के बने हुए हैं। यहाँ के उन्होंने करा, मगर वल्लभनगर की जनता यहाँ के साथ उठने बैठने वाले को लाइक करती है। जी। आज भी आप आए हो, मैं उससे पहले 2-3 प्रोग्राम करके आए हूँ। हाँ, सही बात। जाना पड़ता है। जी। हाँ, ये जरूर है कि 2021 में वो चुनाव लड़े थे, मैं अदर पार्टी से लड़ा था। उस टाइम भी शायद 21,000 वोट उनको मिले। जी। तो वल्लभनगर की जनता ने उनको यात्रा तो कराई। मैं तो वो यात्रा समझ रहा कि 2 यात्रा मेरी भी वल्लभनगर की जनता ने कराई है। जी। अच्छा, एक बात बताओ, प्रदेश स्तर के नेताओं से भी अच्छे खासे संबंध हमेशा रहे, जिसमें से अभी तो चलो माननीय राज्यपाल महोदय हो गए, महामहिम। गुलाब जी से कैसे संबंध रहा है? गुलाब जी हमारे मेवाड़ के कदावर नेता और राजस्थान के भी कदावर नेता रहे हैं। उनकी हमेशा एक ही लक्ष्य था, भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो। और वल्लभनगर की उनको पीड़ा थी जी। क्योंकि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी कितने सालों से कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो उनका एक ही था कि वल्लभनगर में कैसे न कैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते। तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, और मैं कहता हूँ कि उनको आज भी, चाहे वो राज्यपाल है आसाम चंडीगढ़, फिर भी पंजाब चंडीगढ़, फिर भी उनका जब भी यहाँ आते हैं वो कार्यकर्ताओं को कहते हैं, और मुझे भी कहते हैं कि बेटा एक लाइन से काम करना, राजनीति में टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। एक चुनाव आप जीत गए हो, मगर दोबारा जीतना उससे भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप राजनीति में कैसे रह रहे हो, कैसे उठ रहे हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो गुण तो उनसे मिलते हैं जी। तो भाई उनसे हमें काफ़ी ज्ञान भी मिलता है। उनसे कभी बात होती है आपकी? हाँ, बात होती रहती है। जब भी वो आते हैं मैं एयरपोर्ट ये विषय इसलिए उठाया कि उनके ही परिवार के एक सदस्य आकाश जी वागरेचा भी कई बार वल्लभनगर से दावा करते हैं, विधायक के टिकट का दावा भी करते हैं वो कि भाई मिलना चाहिए, पर फिर भी अपने परिवार के सदस्यों को दरकिनार करके आपको मौका देना यह दर्शाता है कि उनके लिए पार्टी सर्वोपरि। ये तो आप देख सकते हैं ना, आप चेयरमैन उनके परिवार का बन सकता था, पहले वो थे पावर में, तब जिला अध्यक्ष बनवा सकते थे, जिला प्रमुख बनवा सकते थे, पर उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं। परिवार को यही है, मैं राजनीति कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम धंधा करो जी। और वो दूसरों को आगे लाने का, आज मैं कहाँ हूँ, उनसे परिवार से कितना दूर हूँ। ये गांव से उठा के मुझे पार्टी में सम्मिलित करवाना उन्होंने करवाया पहली बार जी। अच्छा, और एक प्रदेश के नेता से आपके बढ़िया संबंध है और जिनका भी आज राजनीतिक साख दाव पर लगी जनता चुनाव में, हनुमान जी बेनीवाल। देखो, हनुमान जी बेनीवाल जी की पार्टी से मैं 2021 में चुनाव लड़ा। जब मैं नई दिल्ली फार्म भरा तो उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ कि अपन मिलके चुनाव लड़ें। उससे उन्होंने वो भी साफ बात करी कि भाई सिंबल मेरा रहेगा और आप लड़ोगे तो मिलजुल के लड़ेंगे निश्चित रूप से, और अगली बार पता नहीं अगर आपको पार्टी में वापस ले कर ले, टिकट दे दे कर दे तो आप स्वतंत्र। तो हमारी ऐसी बात हुई है। तो ऐसा कोई, वो उनसे आज भी मेरी अच्छी दोस्ती है, इसमें कोई वो नहीं। क्या उस समय जो गठबंधन करा था वो सिर्फ जाट वोटर को रिझाने के लिए करा था? मेरे साथ
नहीं 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 आपने जो गठबंधन करा था नहीं, ऐसा कहीं नहीं भाई। मुझे सिंबल की जरूरत मुझे भी थी ना भाई, मुझे भी चुनाव लड़ रहा था, सिंबल उनके पास अपनी पार्टी थी तो सिंबल था, और एक उस टाइम में अकेला पड़ा था तो मुझे भी तो साथ चाहिए था ना। हाँ भाई, और उनको भी मेवाड़ में अपनी नहीं मामा से काना मामो आऊं मेवाड़ में उनको भी तो अपनी साग जमानी थी, ऐसा कहीं नहीं। कैसे लीडर है वो, ये बताओ। बस उनकी जिंदगी में मेरी तरह वो भी एक लड़ रहे हैं, मदमस्त हमेशा लड़ रहे हैं। हाँ यूं तो यारबाज है, छोड़ा बाप नहीं माने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वाकई में अगर कहते हैं कि एक युग परिवर्तन जब होता है ना, सत्ताधीश बदलता है, युग परिवर्तन होता है, आपसे पहले भी डांगी समाज के बहुत सारे विधायक रहे होंगे इस पूरे इलाके में। पुष्कर जी शायद आपसे पहले एक बार विधायक रह चुके थे, पर आपके बनने के बाद डांगी समाज के अंदर जो एक क्रांति आई है, युवाओं के अंदर जो एक अलग जगी है, वो वाकई में अकल्पनीय है। हमने राजनीतिक रूप से भी डांगी समाज के युवाओं को आगे आते देखा, अपने हक के लिए लड़ते देखा है, कई ऐसे कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम उनको कराते देखा। और आपकी भी सबसे खासियत यह है कि आप हर कार्यक्रम में उनका बराबर साथ देते हैं। अभी भी एक खाटू श्याम जी की भजन संध्या थी, उसको लेकर आप 3 दिवसीय कार्यक्रम था, तो आप तीनों दिन वहाँ पर आए, उन युवाओं का हमेशा अपने साथ दिया। ये सोच जो समाज की बदली है, कितना बड़ा इसे अचीवमेंट मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक समाज में पूरी अलग जगाने का जो काम करा है, कैसा देखते हैं सारी चीज़ों को? देखो, मेवाड़ क्षेत्र में डांगी पटेल पाटीदार अच्छी ज़्यादा कौम में रहते हैं, मगर राजनीतिक में देखा जाए तो खेती बाड़ी करने वाली कौम होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा तो उससे पहले हमारे मावली में विधायक दलीचंद जी डांगी बीजेपी से रहे और पुष्कर जी कांग्रेस से रहे। मगर जब हमारा टिकट कटा ना, तब समाज को कहीं ना कहीं कमी खली, और सारे युवा साथियों ने समाज के, अदर समाज के भी वोट तो मुझे दिए हैं, सब दिए हैं, पर युवाओं में एक ताकत से आई कि यार हमारा भी कोई लीडर हो। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चाहे प्रतापगढ़, दरियावत, कहीं चले जाओ, एसटी के बाद अगर कोई सेकंड कौम है तो वो पटेल पाटीदार समाज, डांगी समाज है। मगर राजनीति में हम आगे नहीं थे, तो मैं इन लोगों को भी आगे लाने की करता हूँ कि आप लोग भी बिजनेस के साथ पढ़ाई भी करिए, बिजनेस भी करिए, राजनीति में भी आगे आइए जी। इसलिए युवाओं को एक उम्मीद रहती है मुझसे कि हमारा कभी कहीं काम होगा तो आदि में खड़ा। तो मैं हमेशा डांगी पटेल समाज के अलावा भी सर समाज के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। आप कह रहे हो कि खाटू श्याम जी गए हो, मैं धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने इतना अच्छा आयोजन करा, वहाँ की मूर्ति देखो आप, जो प्रोग्राम करा, एक देखने लायक प्रोग्राम था जी। और इतने पैसे खर्च किए उन लोगों ने और इतना शानदार आयोजन करा। तो ऐसी टीम तैयार हो मैं हमेशा चाहता हूँ जी, और सर समाज में चाहता हूँ जी, हर समाज में ऐसे युवा आगे आए और कोई न कोई धर्म का जो काम होता है वो आगे रह के करे जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि जिस विधानसभा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ की नेतागिरी आप लोग करते हैं, राजनीति करते हैं, जहाँ पर, वहाँ पर भाजपा में देखा जाए तो अभी भी त्रिकोणीय संघर्ष है। ऐसे में क्योंकि महाराज साहब के साथ तो आपने काम भी कर रखा है, महाराज साहब से आपका अच्छी दोस्ती, अच्छी मतलब दोस्ती तो क्या कह सकते हैं, अच्छा आपका ट्यूनिंग, वो उम्र दराज है भाई, अच्छी ट्यूनिंग भी है। किस तरह से इस सारी चीज़ों से, गुटबाजी से कैसे पार पा पाएंगे? देखो, वल्लभनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में तो कोई गुटबाजी अभी तो नहीं है। क्या आपको नहीं लगती? मुझे कोई गुटबाजी नहीं लगती है। ये जरूर है कि जब मैं चुनाव लड़ा तो महाराज साहब अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़े, पर जब एमपी के चुनाव थे सांसद महोदय के, उस टाइम महाराज साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्यों कार्यकर्ता आते रहते। महाराज साहब ने ज्वाइन करी तो उनकी भी कोई ना कोई तो महत्वाकांक्षा होगी भाई, अपने आदमी जो साथ में लेके आए। आज विंडर में जैसे मान लो कि विंडर में वार्ड है, तो वार्डों में टिकट का बंटवारा उदयलाल जी करेंगे या महाराज साहब करेंगे? देखो, टिकट का बंटवारा हमारी पार्टी तय करती है और हम मिलजुल के काम करेंगे। ये सवाल मैंने पुष्कर जी से ही पूछा था इसलिए। हाँ, देखो, ऐसा पार्टी का टिकट हमारे पार्षद हो चाहे प्रधान हो या जो भी सिंबल के जो टिकट होते हैं वो हमारी पार्टी तय करती है और हमसे सर्वे करवाती है। कुछ वो भी सर्वे करेंगे, कुछ हम लोग भी करेंगे, कुछ पार्टी अपने लेवल पे भी करेगी। हम चाहेंगे कि जीता हुआ कैंडिडेट हो, टिकाऊ हो, ऐसे को टिकट दें, हम मिलजुल के चुनाव लड़ लेंगे। इसमें क्या है, मिलजुल के लड़ेंगे। हाँ, हिम्मत सिंह जी का भी जहाँ उपयोग होगा लेंगे। हिम्मत सिंह जी का उपयोग होगा तो लेंगे, पर हिम्मत सिंह जी जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मेरा नॉमिनेशन के दिन वो आए थे। अच्छा, फार्म भरवाने आए थे, मैंने रिक्वेस्ट किया, आए थे। और उसके बाद उन्होंने, जब मैं नॉमिनेशन के बाद फील्ड में गया तो मैं उनके पास गया, 2-3 बार गया, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके परिवार वालों ने उनको राजनीति से संन्यास दिलवा दिया
उनका मेरे घर वालों ने संन्यास दिलवा दिया है, इसलिए राजनीति में करूँगा नहीं। पर वो ऐसा कोई काम बताएंगे या ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने राजनीति छोड़ दी है। अच्छा, हाँ, जहाँ तक है राजनीति छोड़ दी, मैंने तो 2 साल में कहीं देखा नहीं। ये आपको सूचना कहाँ से मिली राजनीति छोड़ी जो उन्होंने? फील्ड नहीं, उन्होंने मुझे कहा है ना, अच्छा, आपको पर्सनली कहा? मुझे पर्सनल सब कार्यकर्ताओं के सामने कहा है कि भाई मेरे परिवार ने संन्यास दिला दिया। तो अब क्या पता फिर भी क्या है, राजनीति है ये तो, नीति और राज, तो पता नहीं कभी कहीं हो तो होगा, तो कोई बात नहीं, उनका भी कोई होगा तो उपयोग ले लेंगे, क्या है जी। अच्छा, विकास के आयाम में अभी भी वाकई में देखा जाए तो इस पूरे जो उदयपुर की जो 8 विधानसभा है, इसमें थोड़ा सा वल्लभ नगर की स्थिति तीसरे चौथे पोजीशन पर आती है। इसको पायदान बढ़ाने के लिए क्या क्या? देखो, पहले तो आपके पास आंकड़े गलत है जी। वल्लभ नगर नहीं, ये पूरे संभाग में वल्लभ नगर विधानसभा में सबसे ज्यादा कोई पैसे मिले तो वल्लभ नगर विधानसभा को मिले। पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, जो 9 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले बजट में घोषणा की, शिलान्यास हो गया और काम चल रहा है। सरस का प्लांट, जो इस क्षेत्र का पहला प्लांट हमारे बटेवर में लग रहा है। संस्कृत आवासीय विद्यालय हमारे सिंगानिया वल्लभ नगर में लग रहा है, सिंगानिया के सामने, जो संभाग लेवल का है। RAA कोर्ट, कैंप कोर्ट। अच्छा, RAA कोर्ट भी आ रही है? RAA कैंप कोर्ट राजस्थान की पहला उपखंड कार्यालय होगा जो वल्लभ नगर, जहाँ कैंप कोर्ट खुल गया और काम चल रहा है। अच्छा, राजस्थान का कह रहा हूँ, पहला कैंप कोर्ट होगा उपखंड पे जी। उसके अलावा आप जिला हॉस्पिटल बिंडर जी, जो उदयपुर जिले के नाम से जो हॉस्पिटल है वो बिंडर जिला हॉस्पिटल बन गया जी। कई काम, खेजड़ी नाका बांध, हमारे वहाँ का लूंडा महादेव जी के वहाँ भी जी। तो ऐसे कई काम हो रहे हैं। मतलब काम में कोई कमी नहीं है? आप, मैं जो गिना रहा हूँ एक एक लिस्ट दूंगा, जो सोशल मीडिया पे या मेरे कहीं देखते हैं कार्यकर्ता, वो देखना। रोडों के काम जो कभी हमें 5 करोड़ रुपए साल के एक विधायक को मिला करते थे, जिनमें से हम छोटी मोटी रोडें वगैरह वगैरह कराते, करीब 170 करोड़ की रोडें मेरी वल्लभ नगर विधानसभा में बन रही है। 170 करोड़ की रोडें। 170 करोड़ की? हाँ, इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर जी। इसलिए धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को जी, जिन्होंने वल्लभ नगर विधानसभा पे आशीर्वाद रखा है। अच्छा, पहले ऐसा होता था आपकी विधानसभा में कि भाई जनता को अगर अपने जनप्रतिनिधि से मिलना होता था तो किसी मौके का इंतजार करना पड़ता था कि साहब फलाने के कार्यक्रम में आएंगे तब उनसे बात हो पाएगी। आपने आपके घर पर रोज एक जनता दरबार खोल रखा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, वो सब बड़े घरानों से थे जी। चाहे वो विधायक हो या नहीं हो, आम आदमी को मिलना वो मुश्किल रहता था जी। आप फोन करने की सोचते हो हमारा साहब को कैसे फोन? चाहे कोई भी हो, बड़े घराने से होते हैं। आप अगर बड़े घरानों के घर पे सीधे जा थोड़ी सकते हो, तो चले जाते हो, पहले पूछना पड़ता है साहब है कि नहीं है। यहाँ पूछना ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। ये तो कहीं जाते प्रोग्राम में व्हाइट कपड़े पहन लिए, बाकी पता ही नहीं चला कि विधायक कौन है। इसमें आगे पूछते हैं, कभी कभी आते नहीं पहचानते, वो आते तो पूछते इनमें विधायक साहब कौन है। तो मैं तो वो ऐसा, मैंने कहा था इस विधानसभा को मैं ऐसी एक आदर्श विधानसभा कर दूंगा, हर आदमी कभी भी कहीं बैठे तो कह सके मैं विधायक बन सकता हूँ। और आज ऐसी विधानसभा हो गई, हर आदमी ख्वाब देखता है यार मैं भी कभी विधायक बनूं, बाकी हमें भी कभी सपने में नहीं सोचा कि हम विधायक बन जाएंगे जी। ये एक कितने सालों का जो भ्रम था वो वल्लभ नगर की जनता ने वल्लभ नगर में तोड़ा है। अच्छा, अब अंतिम और आखिरी सवाल, वल्लभ नगर में 5 ऐसे क्या कार्य आपके विजन है कि मैं ये कराना चाहता हूँ जो वल्लभ नगर को शीर्ष पर ले जाने के लिए सबसे जरूरी है? देखो, वल्लभ नगर में बेरोजगारी बहुत है। जो अभी आप आए उससे पहले रिको के अधिकारी आए हुए हैं, तो मैंने बुलाया था कि हम कहाँ और इंडस्ट्री अपन ला सके। तो उन्होंने कहा भाई रिको, मैंने कहा रिको मैं आपको तब जमीन दूंगा, मुझे 2 साल के अंदर वहाँ इंडस्ट्री चाहिए। खाली एक रिको को आपको जमीन दे दें और आप अगर निर्माण नहीं कराओ तो वो कोई मतलब नहीं है। सही बात। तो मैं कोई बेरोजगार जितने भी वो उनके लिए रोजगार की, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो ही गया, तो हमारे लिए कॉलेज दूर पड़ते थे, तो ये कॉलेज भी हमारे पॉलिटेक्निक आने से यहाँ से टेक्नीशियन तैयार हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री अच्छी विदाउट केमिकल की इंडस्ट्री आए। उसी तरह हमारे पानी के लिए नहरों, जैसे मुझे एक नहर उदय सागर से मैं चाहता हूँ बीच में होके अमरपुरा होके, ये जो बीच का बेल्ट है ये पानी से बहुत परेशान है। दूसरा हमारा नवानिया से मैनार तक जो बर्ड विलेज के नाम से रामसर घोषित हुआ है, आपने देखा हो, तो ये 1-2 नहर पानी की जो कमी है वो भी मुझे पूरी करनी है जी। और कानौर जो शिक्षा की नगरी है, नाम सुना ही होगा आपने, वहाँ से कत्ते RAS IAS तैयार हुए, पर आप देखिए 70 साल में अभी तक वहाँ सरकारी कॉलेज नहीं था। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा
इस सेकंड वाले बजट में कॉलेज भी बजट घोषणा में किया, स्वीकृति भी हो गई और बिल्डिंग का काम चल रहा है और एडमिशन भी हो गए जी कन्नौड़ में। तब धीरे धीरे युवाओं के शिक्षा पढ़ने की नगरी को कम से कम आपने गिफ्ट तो दिया। हाँ, ये सच है, आप जाके पूछना कभी जनता में। जी तो ऐसा है, पानी हो गया, रोजगार हो गया, और भी जो समस्या है, पढ़ाई संबंधित हो गई, शिक्षा हो गई, एक और अच्छे अस्पताल की भी आवश्यकता है। जिला हॉस्पिटल मिल गया, अब उसका टेंडर हो गया है इसी महीने, शायद आखिरी में, नवंबर आखिरी बोला है सीएम साहब ने, तो उसका उद्घाटन करने की भी तैयारी चल रही है। अगर वो टाइम दे देते हैं तो उद्घाटन करवा रहे हैं। काम की कोई कमी नहीं आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और वल्लभनगर की जनता भी जानती है कि ये जो कहता है वो करने की पूरी कोशिश करता है जी। और एक जो मेरा है सपना जी, मैंने सांसद साहब को भी कहा है जी, और गुलाब जी कटारिया साहब को भी कहा है, जिन्होंने, कटारिया साहब ने तो नितिन गडकरी जी को भी चिट्ठी भेज दी है, मेरे को लेटर आ गया है कि ये जो 4 भुजा से भटेवर तक एक हाईवे बना है, इस हाईवे को भटेवर से हम खरसाण, खेरोदा, अमरपुरा, बिंडर, कान्नौड़, बांसी होते हुए बांसवाड़ा जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि हमारी विधानसभा, अगर ये हाईवे निकलता है तो एक रीढ़ की हड्डी है ये बीच का एरिया, तो जुड़ जाएगा, तो काफी रोजगार भी इससे बढ़ जाएंगे जी। ये मेरा एक सपना है। हम मेवल एरिया आता है, मेवाड़ और जो दक्षिण, ये मेरी कोशिश है कि ये कैसे न कैसे करके अगर हाईवे बन जाए तो लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा, हाईवे आएगा तो कुछ इंडस्ट्रीज है, हर तरह के लोग यहाँ आना जाना चालू हो जाएगा। चलिए, ये मेरे जी। तो ये थे उदयलाल जी डांगी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि भाई कार्य में कोई कमी नहीं यहाँ पर नहीं है, जितना बजट चाहिए उतना बजट लगाने को तैयार है, हर तरह की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति पूरी विधानसभा में करी है और हर एक बात पर खोलकर, दिल खोलकर आज यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। नमस्कार।